of acid and bases। एसिड और बेसिस का जो नया कॉन्सेप्ट है सेकंड नंबर पे, वो कौन सा है? लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है। या देखो हमारे पास एक साइंटिस्ट है, एक डेनिश केमिस्ट है, उसका पूरा नाम है जोहान्स ब्रोंस्टेड, और एक हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट है, उस इंग्लिश केमिस्ट का नाम है थॉमस लॉरी। उसका फिर नाम है थॉमस लॉरी। ये कब की बात है? 1923 की। इन्होंने मिलकर के एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अच्छा, इसके मुताबिक एसिड क्या है और इसके मुताबिक क्या है बेस क्या है। एक हमारे पास एसिड है और एक हमारे पास क्या है बेस है। इनमें हम दोनों को एक ही जगह पे, इसका पूरा नाम लिखें ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड क्या है, और इसी तरीके से यहां पे आप लिखेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी बेस क्या है। दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इनको समझने के लिए एक एग्जांपल देखें। यहां से हम एक एसिड उठाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं HCl। हम इसका नाम क्या रखते हैं HCl। अच्छा, HCl का रिएक्शन करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? वाटर के साथ। अब पहला एग्जांपल इसका देखें। अब HCl का जब हम रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ, तो यहां पे देखो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से ज्यादा है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक किसका है? क्लोरीन का है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत हाइड्रोजन से क्या है? तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। और आपको पता है ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। दो हमारे पास कौन से पेयर है? लॉन पेयर है। और 2 इलेक्ट्रॉन किस में हिस्सा ले रहे हैं? बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम कहते हैं और एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके हैं? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये किसका स्ट्रक्चर है? वाटर। और ये किसका है? क्लोरीन। याद रखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। जब ये HCl किसका इलेक्ट्रॉन ले जाता है? हाइड्रोजन का। तो याद रखो अब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। कौन सा होगा? कंप्लीट पॉजिटिव। और क्लोरीन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, इस केस में देखें, अब ये प्रोटॉन यहां से माइग्रेट कर रहा है। इस प्रोटॉन को जरा मैं यहां पे लिखता हूं कि यहां से कौन जा रहा है? हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन को 2 नाम देते हैं। इसका एक नाम होता है प्रोटॉन, इसका एक नाम क्या है? प्रोटॉन है। कभी कभी हम इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं? हाइड्रोजन आयन। अब यहां पे देखो, ये जो आपके पास HCl है वो प्रोटॉन क्या करता है? लॉस करता है या डोनेट करता है? या देखो प्रोटॉन देने को तो या क्या कहते हैं कि डोनेट कर रहा है, या प्रोटॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अच्छा देखो, यही प्रोटॉन किसके पास जाता है? यही प्रोटॉन जाता है H2O के पास। किसके पास जा रहा है? H2O। अच्छा, तो इसका मतलब H2O उसी प्रोटॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। या तो हम कहते हैं एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर हम क्या कहते हैं? गेन कर रहा है।
या तो हम कहते हैं लॉस कर रहा है, या फिर हम क्या कहते हैं डोनेट कर रहा है। जब यही प्रोटॉन यहाँ पे पहुंच जाता है तो याद रखो, इसको मैं पहले आपको समझा देता हूं कि इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर पड़ेंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, लॉन पेयर, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है, हाइड्रोजन को। याद रखो उस इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के पास जाने से उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन इसी इलेक्ट्रॉन को उसके साथ क्या करता है, शेयर करता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखो अब हमारे पास दो चीजें प्रोडक्ट में बन जाए, एक क्या बनेगा, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास पहले कितने हाइड्रोजन थे, दो, अब कितने होंगे, अब 3 होंगे। और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन है इसका नाम। अच्छा देखो दूसरा यहां से क्या निकल के गया था, क्लोरीन निकल के गया था। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज था, माइनस। क्यों माइनस चार्ज था, उसने एक इलेक्ट्रॉन किसका लिया था, हाइड्रोजन का लिया था। तो लिहाजा अब यहां पे देखो कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कौन डोनेट कर रहा है। HCl क्या कर रहा है, डोनेट। HCl को हम एक क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा वाटर को भी हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस। ये देखो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको वापस अपने ओरिजिनल हालत में लिखता हूं। ये प्रोटॉन यहां से किसने एक्सेप्ट किया था, वाटर ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो लिहाजा अब हम नाम देते हैं कि पानी भी हमारे पास एक क्या है, सब्सटेंस है, और कौन भी एक सब्सटेंस है, HCl भी एक सब्सटेंस है। अब ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक याद रखो, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन क्या करे, लॉस करे या क्या करे, डोनेट करे, इस सब्सटेंस का नाम क्या रखते हैं, एसिड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एसिड। लेकिन पूरा नाम क्या होगा, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड कहेंगे। तो अब देखो फिर याद रखो, अब ये जो वाटर है जिसने वहां से प्रोटॉन को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, इस वाटर को हम नाम देते हैं किसका, ब्रोंस्टेड-लोरी बेस कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्रोंस्टेड-लोरी बेस। अब देखो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करे, उस सब्सटेंस का नाम क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड। ऐसा